फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। यूक्लिड लेमा में क्या कहा गया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो डिविडेंड है उसको ए पुट कर लो और जो डिवाइजर है उसे बी और क्वोशेंट को क्या उसे रिप्रेजेंट किया गया है और आर को स्मॉल आर से। इसमें अगर देखें तो ये होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उन्होंने कहा है कि जो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन वेयर आर किसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से बी के बीच में। ठीक है, ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, ये इनके बीच में लाई करेगा आर। Euclid division algorithm, it is the series of well defined steps to solve any problem। अब देखो जैसे हम यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि 135 को किससे डिवाइड करना है, 225 से। देखो जैसे 135 225 से। अब अगर हम देखें तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे। 135 व्हेन सब्ट्रैक्ट वी गेट 9। अब हमें जो यहाँ पे जिससे डिवाइड करना शुरू किया था अब हमें यहाँ लिखना होगा। अब ये कितने पे जाएगा, 1 पे। कितना आ गया, 90। सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 45। अब हमें किससे करना है, अब जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे लाना वापस 90 और 45 टू जा 90। क्या आ गया, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें क्या करना होगा, ऐसे ही डिवाइड करते जाना। जो टर्म हम यहाँ पे रखेंगे ना, नेक्स्ट टाइम हमें इसी को डिवाइड करना है फिर। अब हमें इसे देखें तो ये क्या हो जाता है, जैसे हम स्टार्टिंग में 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 90, क्योंकि उसमें बोला गया है कि एज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसमें क्या करना है, क्वोशेंट को इसे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करना है। नेक्स्ट क्या मिला, फिर हमें 135 मिला। अब हम 135 को कैसे लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। अब हमें 90 को लिखना है। 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अब हमारा जो डिवीजन अब हमें यहाँ पे ख़त्म कर देना है। और क्या आ गया, हमें लास्ट में क्या मिला, जो हमें लास्ट में टर्म मिलेगी ना जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इस प्रकार से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हमें क्या करना है, देखो जैसे पहले हमने 225 लिया, जिसे डिवाइड किया उसको आगे नेक्स्ट उसको डिवाइड करना है फिर। और जो लास्ट में जो रिमाइंडर 0 आएगा ना, जिससे रिमाइंडर 0 आया वो हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ ये नहीं है, एचसीएफ 45 है। अब देखो जैसे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या बोला गया है, 196 को किसे करना है, 38220 से। देखो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 196 को 38220। अब देखो 1 पे गया, 1 पे कितना आ गया, 196। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला, 681। अब हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके देखना है कि
टर्म से आया है, देखो इस टर्म से आया, इस टर्म से आ गया तो हमारा क्या होगा, कितना एचसीएफ क्या आएगा, 196 एचसीएफ आ गया। ठीक है, इसमें जैसे पहले हमें ये पूरी टर्म को तो डिवाइड करना होगा, इसीलिए हमने पहले इसको नहीं यहाँ पे रखा, पहले हम इस टर्म को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तभी तो हम नेक्स्ट इसको लेंगे। अब जैसे पार्ट 3 को देखते हैं, पार्ट 3 में है 867 को करना है। देखो पार्ट 3 867 को, ये कितना है 200, पहले हमें छोटे से करना है, छोटे से करना है। जैसे 255 है, इसको किससे करना है, हमें छोटी टर्म तो यहाँ पे लेनी है और बड़ी टर्म को डिवाइड करना है। ठीक है, देखो अब ये कितने पे जाएगा, 765, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ गया 201। अब हमें इसको 255 को यहाँ पे पुट करना है, अब फिर डिवाइड करना है। अब देखो 15। अब हमें जो 102 है इसे यहाँ पे रखना है, अब डिवाइड करना है। अब देखो अगर 2 पे करते हैं तो हमें मिल गई है टर्म, कितना आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा 51, एचसीएफ क्या आएगा 51, क्योंकि जो टर्म हमें लास्ट में डिवाइड करती है और कंप्लीटली रिमाइंडर क्या दे देती है 0, तो वो क्या हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 0 आने पर क्या होगा, एचसीएफ वही टर्म होगी। ठीक है, अब अगर हम इसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में अगर देखें, जैसे देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 867 को किया था, किससे और कितने पे गया था ये 3 पे, कितना रिमाइंडर बचा था 102, फिर हमने इसे किया था, इसमें क्या आया था 255, कितने पे गया था 102 पे, और रिमाइंडर क्या आया था 51, फिर हमने क्या किया था 102 को किया 51 मल्टीप्लाई बाय 2, रिमाइंडर क्या आ गया था यहाँ पे 0, यानी कि जो टर्म में 0 आएगा और जो यहाँ पे टर्म होगी वो क्या हो जाएगी फिर एचसीएफ। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या आ गया 51। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। अब ये बोल रहा है अगर कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है क्या वो इसी फॉर्म में मिलेगा हमें, ये हमें शो करके दिखाना है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। अब देखो b इक्वल टू 6 क्यों लिया है, अब मैंने बताया था वो किस फॉर्म में है, a किस फॉर्म में है b क्यू प्लस 6। अब अगर हम 6 क्यू प्लस 1 देखें तो अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई 6, इसलिए हमने क्या किया इसको 6 पुट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, b को हमने 6 पुट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देन बाई आपने अपनी नोटबुक में ऐसे ही करना है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये टर्म है। तो अगर हम इसमें देखें बी की वैल्यू कितनी पुट की हमने 6 क्यू प्लस आर, और आर क्या होगा 0 और 1 के 0 और 6 के बीच में लाई करेगा, 0 के इक्वल हो सकता है। नाउ अब हमें क्या करना है, पॉसिबल रिमाइंडर्स देखने हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स देखने हैं। जैसे सो
possible remainder are 0, 1, 2, 3, 4, 5 when जब हम r इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। तो क्या आ गया 6q, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे 0 पुट कर दिया r को। अब क्या पुट करना है 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और देन व्हेन r इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर क्या पुट करना है व्हेन r इज इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब 4 पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 4 a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 व्हेन r इज इक्वल टू 5 a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब देखो, अब जो r की वैल्यू ओड है, अब यहाँ पे देखो ओड की फॉर्म में है, r की वैल्यू ओड है तो यहाँ भी ओड की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म है, ओड, यहाँ पे भी ओड है। और अगर r की वैल्यू 5 पुट करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, ओड। ठीक है, अब अगर हम देखें सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, 6q प्लस 1, 3 एंड 5। देखो 6q प्लस 1, 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को नोटबुक में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर्स हैं इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब वह बोल रहे हैं कि कितने कॉलम उसमें होंगे, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। आंसर क्या होगा, हमें क्या करना होगा, डिवाइड 32 616। अगर हम पहले देखो 1 पे ही जाएगा 32, रिमाइंडर क्या बचा 9 2 29 रिमाइंडर। फिर हमने क्या किया 6 नीचे ले लिया। अब ये कितने पे जाएगा 9 पे, 32 9 जा 288। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 8 रिमाइंडर। अब 8 रिमाइंडर आने के बाद अब हमें ये टर्म यहाँ पे पुट करनी है 32 और 18 4 जा 32। रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैंने बताया था जो यहाँ पे टर्म होगी ये क्या होगा हमारा HCF। ठीक है, जैसे देखो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखो इज इक्वल टू, पहले हमने किससे किया था 32 से मल्टीप्लाई किया था और 32 को किससे किया था 19 से। रिमाइंडर क्या बचा था 8। फिर हमने 32 लिया, 32 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 को किससे किया 4 से। रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो हमारा क्या होगा HCF। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इन विच दे कैन मार्च आर 8। आंसर क्या होगा हमारा 8। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो इसका आंसर होगा 8 कॉलम होंगे जिसमें वो मार्च कर पाएंगे। ठीक है।